रिलेशनशिप कोच होने के नाते जो क्लाइंट्स मेरे पास आते हैं उनके डिफरेंट इश्यूज़ हैं। सबसे ज़्यादा बड़ा और भयानक इशू जो है वो घर से शुरू होता है, मियाँ बीवी का, औलाद का माँ बाप से। इससे ज़्यादा ख़तरनाक रिश्ता कोई और नहीं होता। वो फिर आगे जाके बाइफरकेट हो जाता है कि आप ऑफिस में किससे तंग हैं, फलाने में किससे तंग हैं, दोस्तों ने किससे बेवफाई की, लेकिन जो रिश्ता है वो माँ बाप और मियाँ बीवी का है। माँ बाप से मुराद है औलाद का रिश्ता अपने वालिदैन के साथ और बीवी का रिश्ता अपने हस्बैंड के साथ। सबसे ज़्यादा इशू का, और इन रिश्तों में इतने मसाइल हैं जो मजाल है कोई हल हो जाए। ये रिश्ता जो नया हमारा बना है, कंफर्म्ड स्क्रीन टाइम, इसमें कोई शक नहीं कि वो ज़बरदस्त रिश्ता है क्योंकि वो हमको तंग नहीं करता। लेकिन इस रिश्ते ने, इस कनेक्टिविटी ने जो हमारा सेल फ़ोन के साथ है या स्क्रीन के साथ है, उसने बाकी तमाम रिश्तों को किसी गहरी खाई में फेंक दिया है। कोई और चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं रह गई सिवाय स्क्रीन के रिश्ते के। इसका नुकसान सबसे ज़्यादा ये हुआ कि स्क्रीन से हमको हो गया प्यार और बाकी जो प्यारे रिश्ते थे वो टूट गए। वी आर नॉट इंटरेस्टेड। 5 लोग इकट्ठे बैठते हैं, बात भी कर रहे हो तो वो अपने मोबाइल पे चले जाते हैं। कोई गेम खेल रहा है, कोई देख रहा है, कोई गाड़ियाँ, कोई मोटर बाइक्स, कोई टिकटॉक, सारा कुछ देखा जा रहा होता है और बाकी रिश्ते जो बैठे होते हैं उनकी कोई हैसियत नहीं होती। तो इससे बड़ा नुकसान क्या होगा? जो मियाँ बीवी के इश्यूज़ हैं वो तो इतने ज़्यादा हैं कि लगता है कि किसी देग में जो किसी बहुत बड़े दरबार में बनती हो और उसमें आप इंग्रेडिएंट्स डालते चले जाएं, उसके हिसाब से उतने ही इश्यूज़ हैं हमारे मुल्क में मियाँ बीवी के। उनकी दोस्ती इसलिए नहीं हो पाती कि दोनों, हम बात आज की कर रहे हैं, दोनों जो हैं वो एक दूसरे को अपना बिल्कुल दोस्त नहीं समझते। वो एक दूसरे से नहायत नुक्स निकालते हैं, उनको हर बात दूसरी की बुरी लगती है। अच्छा, जो बीवी है वो सेल्फ रिचुअसनेस का शिकार हो जाती है, उसको लगता है मैं जो कह रही हूँ ठीक कह रही हूँ और जो मेरा हस्बैंड है वो गधे का बच्चा है, इसको तमीज़ नहीं है। और वो समझती है कि वो कोई आसमान से उतर के आई है, पर लगा के, पंख लगा के, और जो सामने बैठा हुआ है वो एक डोंकी है जिसकी वजह से नफ़रत आहिस्ता आहिस्ता चढ़ते हुए एक वाइन यार्ड बन जाता है। इसलिए नहीं होती। अफसोस की बात यह है कि इस रिश्ते के नुकसानात जो हैं वो बहुत ज़्यादा फैल चुके हैं। वो इस तरह के फैले हैं कि जब मियाँ बीवी आपस में ये देखते हैं ना कि उनकी बन नहीं रही, या रोज़ ही ड्रामा है, या बच्चों पे लड़ाई है, या किसी भी चीज़ पे लड़ाई, रोज़ की किचकिच जिसे कहा जाता है। बेशक वो हाथापाई नहीं करते, लेकिन किचकिच रोज़ की है ना, वो उन दोनों को एक दूसरे से दूर कर देती है। और फिर आता है तीसरा आदमी। वो तीसरी औरत भी हो सकती है और तीसरा आदमी भी हो सकता है। ये लफ्ज़ इसलिए मैंने बोला कि फिर दोनों जो है ना वो बाहर मुंह मारना शुरू कर देते हैं। उनका घर की तो बकवास ही नहीं ख़त्म होती, तो वाई नॉट अ फ्रेंड। तो फिर जो फ्रेंडशिप होती है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं जिसको, वो शादी के बाद भी चल रही होती है। क्यों? क्योंकि वो मर्द या वो औरत ने अपने बेटर हाफ को, जैसे बेटर हाफ कहा जाता है, वो वर्स हाफ भी हो सकता है कभी कभी, कि उसको इतने बुरे तरीके से रिजेक्ट किया जाता है कि वो कोई और दोस्त ढूंढ लेता है और वो उसके लिए तबाही का मरकज़ बनता है। क्योंकि मियाँ के होते हुए या बीवी के होते हुए अगर कोई भी शख्स बाहर की तरफ जाता है तो इससे बड़ा गुनाह वो इस दुनिया में कर नहीं सकता मेरे नज़दीक। एक जुमला होता है डार्क सीक्रेट्स, एक होता है कि जी हर एक के कबट में स्केलेटन्स होते हैं। इसका मतलब ये होता है कि गुज़िश्ता ज़िंदगी शादी से पहले की जो होती है उसमें अमूमन लोगों के अफेयर्स होते हैं या कुछ ऐसे काम होते हैं जो कि सिंफुल कहलाते हैं। शादी के बाद वो बड़ा अपने आप को कोई समझते हैं, लीडर बन के वो आ जाता है दुनिया का, और वो चाहते हैं कि अपनी बीवी को या अपने हस्बैंड को, चलें पार्टनर का लफ्ज़ इस्तेमाल कर लेते हैं, कि उसको वो पहले ही बता दें, हेलो मैंने ना आज तुमसे एक बात बड़ी शेयर करनी है। मेरा जो बॉयफ्रेंड था ना वो वी वर टुगेदर फॉर अ लॉन्ग टाइम, तो वहाँ शादी नहीं हो सकी, तो मैंने सोचा कि मैं तुमको बता दूँ। मियाँ को बता दिया। मियाँ साहब भी बड़े दलेर बन के आते हैं, छलांग लगाकर, और कहते हैं कि मैं भी चाहता हूँ कि मैं तुमसे अपने अंधेरी वाले सीक्रेट्स जो हैं, वो अंधेर नगरी वाले, वो शेयर करूँ। और वो भी अपने बड़ी शक्ल में बताते हैं, मैंने ये किया, मेरी इतनी गर्लफ्रेंड्स थी, हम यहाँ जाते थे, हम ये करते थे, हम वो करते थे। वो उस वक्त तो बैठकर एक दूसरे की मुंह दिखाई में अपनी कहानियाँ सुना देते हैं, और चंद ही दिनों के बाद वो कहानियाँ जो उन्होंने अपनी शोखी मार के सुनाई थी वो उनके अगेंस्ट सबसे बड़ा तीर बन जाता है, जो गाहे बगाहे दोनों एक दूसरे को ज़ख्मी करते हैं। मेरे नज़दीक हर इंसान का एक पास्ट होता है। बहुत ही अच्छा हो कि उस पास्ट को दफन कर दिया जाए, बजाय इसके कि उसको पब्लिक किया जाए और बताया जाए एक दूसरे को, यार मेरा उससे अफेयर था, व्हाट शुड आई डू। जो भी था गुजरा कल, आई डोंट वांट दैट एनीबडी शुड लिव इन दैट पास्ट। वो ख़त्म हो गया, अल्लाह पाक के हुजूर में माफ़ी मांग ली और एक नई ज़िंदगी शुरू कर ली, तो फिर मुड़ के नहीं देखना। और ये तबाही का बायस बनता है मियाँ बीवी के रिश्ते में। मियाँ बीवी का रिश्ता बहुत खूबसूरत हो सकता है,
لیکن وہ ہے نہیں. اس میں بہت زیادہ کوشچنز آ چکے ہوئے ہیں, انٹرفیئرنس بہت زیادہ, اور ایک دوسرے کی انڈرسٹینڈنگ وہ نہیں کرتے. اسپیس دینا چاہیے ایک دوسرے کو, سب سے بڑی ٹپ. لیکن اسپیس دینے میں جو اب اسپیس آنے لگ گیا ہے وہ تو ایسا اسپیس ہے کہ نہ پوچھیں. وہ سے کہتا ہے دیکھو جی تم نے میری زندگی میں انٹرفیئر نہیں کرنا, میں صبح جاؤں گا رات کو گھر آ جاؤں گا, تم بھی ایگزیکٹلی جو کرنا کرو رات کو گھر آ جایا کرو. وہاں پہ ریلیشن شپ جو ہے وہ میرے نزدیک ختم ہے. وہ تو پھر ایک کانٹریکٹ ہو گیا نا کہ جاؤ تم باہر منہ مارو, میں بھی باہر منہ ماروں گا, لیکن نہ تم مجھ سے پوچھو نہ میں تم سے پوچھوں. آئی ڈونٹ بلیو ان دس ریلیشن شپ ایٹ آل. یہ تو سنفل ایکٹیویٹی ہے جو قبر میں بھی بیڑا غرق کرے گی ان دونوں کا. یہ اسپیس نہیں ہے. اسپیس یہ ہے کہ آپ انڈرسٹینڈ کریں اور دونوں میاں بیوی بیٹھ کر, جو میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہوں مگر سالوں سے بگڑے ہوئے ایک دم ٹھیک نہیں ہو سکتے. میں ضرور یہ چاہتی ہوں کہ آپ میرے پاس آئیں جس کو بھی مسئلہ آ رہا ہے, سو دیٹ وی کین سٹ ٹوگیدر. اور میں کلائنٹل لیتی ہوں اپنے, میرے بہت سارے اللہ کی مہربانی سے وہ سیکھتے ہیں. اور سیکھ آپ ایک دن میں نہیں سکتے, ٹائم لگتا ہے. بار بار نا وہ کیل ٹھونکنی پڑتی ہے دماغ کے اندر کہ اس بات کو ختم کرو یار, اس بات کو ختم کرو. یہ رشتہ سب سے خوبصورت ہے, لیکن آئی ونڈر یہ کیسا رشتہ, کچا سا رشتہ ہے دھاگوں والا. میاں کو الگ سمجھانا پڑتا ہے, وہ بھی تڑی میں رہتا ہے, ابھی دیکھنا میں اس کو چھوڑ دوں گا. وہ بھی کہتی ہے ڈارلنگ میں بھی تمہیں چھوڑ دوں گی. چھوڑنے پر ایک دم چلے جاتے ہیں اور اس کو باندھنے میں یہ نہیں آتے. سو اٹس گوئنگ ٹو بی اے لانگ پروسیجر. اف اینی بڈی وانٹس ٹو ٹیک دا ہیلپ آئی ایم ہیئر. بٹ میاں بیوی کا رشتہ مجھے اب کوڑا کاغذ سا لگتا ہے. اگر کوڑا کاغذ ہے تو ہم اس میں کچھ بھی لکھ سکتے ہیں. محبت کے نام اللہ پاک کو اپنے سامنے رکھے, کیونکہ رشتہ اللہ پاک بناتے ہیں. نکاح کے رشتے میں چلے جانا, اللیجیٹمیٹ ریلیشن شپس, ایکسٹرا میریٹل افیئرس اور تاڑنا اور ٹھڑک جانا, دونوں کے لیے میرے نزدیک سب سے خطرناک اور گھٹیا حرکت. مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو پریس کیجیے. تھینک یو.